तो बीकॉम फाइनल में अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं। अपन बोरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं कि कंपनी पैसा उधार लेती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो करती है डिबेंचर्स लोन के रूप में, एक तो प्रिफरेंशियल कैपिटल के रूप में, थर्ड जो है इक्विटी कैपिटल, और लास्ट रिटेन अर्निंग प्रॉफिट रिटेन किया है उसको यूज़ करती है। तो उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन ये था आपके। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। इक्विटी कैपिटल 20 लाख रुपए की है, 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए हैं 2 रुपये ईच के, 10 रुपये ईच के। रिटेन अर्निंग 10 लाख रुपए है बैलेंस शीट में। 9% प्रिफरेंशियल कैपिटल है, बोरिंग 5 लाख की, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9 डिविडेंड जो है ना 9% डिविडेंड पे कर रहे हैं 5 लाख पर। 100 रुपये ईच फेस वैल्यू, 12% डिवेंचर, 100 रुपये ईच फेस वैल्यू 15 लाख। फिर द कंपनी की जो है इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू पर शेयर 30 रुपये ईच है। मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 30 रुपये ईच। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू विल पे द डिविडेंड एट द रेट ऑफ 3 रुपये पर शेयर पर ईयर। हर साल कंपनी कम से कम कितना डिविडेंड पे करेगी, 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड पर शेयर पे कर देगी, 3 रुपये पर शेयर। मार्केट प्राइस 30 रुपये है प्रेजेंटली। कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपकी 50% है। एज्यूम 20% इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर। जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है उनकी जो है पर्सनल टैक्स रेट कितनी है आपकी 20% है। कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द एक्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर देखिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला याद है आपको, डिविडेंड पर शेयर या अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर बेस पर कर सकते हैं। और या नहीं तो डिविडेंड पर शेयर दिया तो डिविडेंड पर शेयर इंटू मार्केट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। और ब्रैकेट में याद है आपको ग्रोथ रेट भी होती है तो ग्रोथ रेट ऐड कर देते हैं। यहाँ ग्रोथ रेट है नहीं, कंपनी की 3 रुपये डिविडेंड पे कर रही है हर साल, 30 रुपये मार्केट प्राइस है प्रेजेंटली इंटू 100, 10% हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके। फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में वही फॉर्मूला रहेगा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस। इसमें लग जाएगा 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। पर्सनल टैक्स रेट किस लिए है कि आपके शेयर होल्डर जो है ना डिविडेंड कमाएंगे, वो डिविडेंड को क्या करेंगे, आपकी गवर्नमेंट उनकी इनकम ट्रीट करेगी। डिविडेंड इनकम जो कमाई है प्राप्त हुई है इनको, द रिसीव्ड डिविडेंड इनकम, तो इनकम टैक्स स्लैब में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। स्लैब में जो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा वो टैक्स स्लैब पे करनी पड़ेगी आपके, वो टैक्स स्लैब पे करनी पड़ेगी आपके। वो है 20% टैक्स रेट। डिविडेंड इनकम पर 20% टैक्स लेना पड़ेगा, वो कम हो गया आपके, तो 8% हो गया ये पर्सनल टैक्स रेट के 20 पर, 20% कम हो गया आपके। ठीक है। प्रिफरेंस शेयर्स कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल? कुछ नहीं लिखा है तो इरिडीमेबल मानते हैं सर। तो इरिडीमेबल है, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, तो डिविडेंड टोटल डिविडेंड पेड अपॉन नेट प्रॉफिट वैल्यू इंटू 100। तो टोटल डिविडेंड पे कर रही है 5 लाख पर 9% 45,000 रुपये। नेट प्रॉफिट वैल्यू फेस वैल्यू 5 लाख रुपये है सेम, क्योंकि कॉस्ट में कोई प्रिफरेंस शेयर्स पे कितना खर्चा हुआ इशू पर वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्लस कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया है, प्रीमियम पे इशू किया है, ये भी नहीं लिखा है। यानी कि अपन क्या एज्यूम करेंगे कि फेस वैल्यू पे इशू किया है, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। और नेक्स्ट आपकी जो है उसके अलावा आप क्या एज्यूम करेंगे, उसके अलावा एज्यूम करेंगे आपके जो है कंपनी इनको जो है इशू पे एक्सपेंसेस मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे, कुछ नहीं मान सकते, नील। तो नेट प्रॉफिट वैल्यू फेस वैल्यू है सेम 5 लाख रुपये, तो सेम 9% कॉस्ट आ गई आपकी। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डिवेंचर्स बोरिंग के इंटरेस्ट फॉर्मूला को इरिडीमेबल मानेंगे, इसको भी आप रिडीमेबल इरिडीमेबल नहीं माना तो इरिडीमेबल मानेंगे आप। और इरिडीमेबल की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट अपॉन नेट परसेंट वैल्यू इंटू 100, 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 15 लाख के 12% इंटरेस्ट है आपके, 15 लाख के 12% कितना हो गया 180, 15 लाख के 12% 180 इंटू 100। और ये 50% आपके 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट 50% हो गया आपके 6% कॉस्ट हो गई आपकी। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपके 6% हो गई। फिर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे आप, सोर्सेज, अमाउंट, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। सोर्सेज इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग, 9% प्रिफरेंस शेयर, 12% डिबेंचर। अमाउंट, इक्विटी कैपिटल इशू की 20 लाख रुपए की, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट रिटेन किया पड़ा 10 लाख रुपए कंपनी के पास बैलेंस शीट में, 9% प्रिफरेंस से इशू किए 5 लाख रुपये के, डिबेंचर इशू किए हुए 12% के क्या आपके 15 लाख के। ठीक है।
टोटल 50 लाख होगा ये, 20 + 10 30 35 15 50 लाख, तो 20/50 लाख 40% हो गया इसका शेयर। 20 लाख है, 50 लाख में से 20/50 लाख कितना शेयर हो गया 0.4 40%। 10 लाख अपन 50 लाख इसका 20% 0.2 हो गया आपके। फिर उसके बाद आपकी जो है 40% 20% के बाद 5 लाख है, 5/50 10% 0.1 हो गया। फिर 15 लाख है, 15 लाख अपन 50,000 0.3 हो गया। फिर 1 चलिए फिर कॉस्ट 0.4 × 10 4 हो गया, 0.2 × 8 1.6, 0.1 × 9 0.9, 0.3 × 6 1.8। टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट कितने हो गए आपके 8.3। वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 8.3 हो गई टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट आपकी। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट 8.3 हो गई आपकी टोटल। तो 8.3 50 लाख पर कितना खर्च हो गया 8.3 के हिसाब से 50 लाख के लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसमें 8.3 कॉस्ट आ रही है एवरेज 8.3 के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है 50 लाख में 8.3 4 लाख एंड 15,000 कॉस्ट खर्च हो रही है आपके। कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है 4,15,000 टोटल बोरिंग कॉस्ट ऑफ 50 लाख की जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है इस पर 4,15,000 खर्च हो रही है 8.3% के बेस पर। ओके